दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों मेरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का, मछली पालक बंधुओं का ये रिक्वेस्ट था, निवेदन था। कई आदमी कमेंट करके बोले थे कि जाड़े का समय आ रहा है तो कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जिससे जाड़े के दिनों में मछली पालन करने में सहायता हो और किस तरह से इसका देखभाल करें। तो चलिए, आज हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें ठंडी के दिनों में हम अपने तालाब की और तालाब में पल रही मछलियों की देखभाल किस तरह करें, उसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए, तो चैनल पर अगर नए होंगे, जो भाई नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक वही है कि ठंडी के दिनों में तालाब की हम देखभाल किस तरह से करें, तालाब में जो मछलियाँ मैंने पाल रखी हैं उनकी कैसे हम देखभाल करें। तो सही है, लोगों का डिमांड सही था कि अब अक्टूबर का महीना, आज 8 तारीख है जो जब हम वीडियो बना रहे हैं, और अक्टूबर के बाद नवंबर से ठंडी का मौसम आ जाता है। खास करके बिहार, यूपी में, पंजाब में बहुत ज़्यादा घना कोहरा छा जाता है। उस टाइम में मछलियाँ बीमार भी पड़ने लगती हैं और भोजन तो एकदम नहीं करती हैं। तो हम किस तरह से अपने तालाब में पल रही मछलियों का देखभाल करें, उसी के संबंध में हम 5-6 उपाय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उसमें नंबर 1 में है कि तालाब में पानी का स्तर 5 से 6 फीट होना चाहिए। तालाब में पानी का स्तर 5 से 6 फीट अवश्य होना चाहिए। और जो किसान भाई नए तालाब बनवाना चाहते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि वैसे जगह पर तालाब का निर्माण कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तालाब में सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में लग सके, सूरज की अच्छी तरह से रोशनी आपके तालाब में लग सके तो बहुत फ़ायदा मिलता है इससे। तो 1 नंबर में हम बताएं आपको कि तालाब में पानी का स्तर 5 से 6 फीट रहना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नीचे का पानी अब जब ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, कम पानी रहेगा तो नीचे का पानी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ठंडी के मौसम में, तो मछलियाँ परेशान हो जाएगी कि किसान भाइयों। और दूसरा है कि ऑक्सीजन का अनुकूल स्तर के लिए एरिएटर का प्रबंध रखें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब तालाब में धूप की रोशनी, कुहासे के टाइम में धूप की रोशनी नहीं लग पाती है तो उस समय या बरसात के दिनों में भी तालाब का ऑक्सीजन का स्तर कमने लगता है किसान भाइयों। तो उसके लिए उसका निदान है कि एरिएटर का हम प्रबंध रखें और समय समय पर जाल चला करके मछलियों का जांच, जिससे बीमारी की जानकारी हमें मिलते रहेगी। मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में मछलियां बीमार भी पड़ जाती हैं, तो हमको समय समय पर 15 दिनों पर, कम से कम 15 दिनों पर एक बार जाल चलवा करके देख लेना पड़ेगा कि मछली में किसी तरह का बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो उसके लिए हम दवा का प्रयोग करेंगे। जैसे जल्दी जानकारी मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा, तो उसके अनुरूप हम दवा डालेंगे। अब नंबर 3 में है कि तालाब में प्रत्येक दिन हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को समरसेबुल के माध्यम से, या आपके पास जो भी माध्यम हो तालाब में पानी डालने का, उसके माध्यम से हम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ताज़ा पानी अपने तालाब में डालें। और अगर संभव हो तो पुराने पानी को हम 2 फीट के आसपास निकाल दें। और यह क्रम हम जारी रखें, सप्ताह में एक बार हम 2 फीट पानी निकाल दें और प्रत्येक दिन रोज़ 2 घंटे सुबह में और 2 घंटे शाम में सबमर्सिबल के माध्यम से हम तालाब में पानी चलाते रहें। और पानी किस तरह से अपने तालाब में डालें, तो उसका भी एक नियम है दोस्तों कि हम ऊंचाई पर से जब अपने तालाब में पानी डालेंगे तो उससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी डालने का टेक्निक यही है कि पाइप वगैरह के माध्यम से हम लगभग 8-10 फीट ऊपर से हम पानी अपने तालाब में डालें तो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा। अगला है कि हम चूने का छिड़काव अवश्य करें। अगर हम सप्ताह में नहीं कर पाते हैं तो हमको 15 दिनों पर अपने तालाब में चूने का छिड़काव अवश्य करना चाहिए किसान भाइयों। तो आप कहेंगे कि कितना चूना हमको डालना है, तो आपका जिस आकार का तालाब रहेगा उसके अनुरूप आप चूना डाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि कितने एकड़ के तालाब में कितना चूना डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि भोजन के लिए हम क्या करें। आपको मालूम होगा कि
मछलियाँ जाड़े के दिनों में बहुत कम भोजन करती हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि मछलियाँ जाड़े के दिनों में कम भोजन करती हैं, तो किस तरह से उसको भोजन कराना है। उसी क्रम में हम आपको बताए थे कि डिमांड फीडिंग के माध्यम से आप बैग में जो भी आप भोजन कराते हैं अपने मछलियों को, जैसे राइस ब्रान हो गया, सरसों की खली हो गया, ये सब को आप डिमांड फीडिंग के माध्यम से मीन्स बैग में भर करके लटका दें अपने तालाब में, और इसी तरह से आप भोजन कराएं। और तो चलिए अगला हो गया कि भोजन क्या दें। अब आपको पता होगा, नहीं तो आप जान लीजिए कि सरसों की खली की प्रधानता होनी चाहिए। ठंडे के दिनों में जब आप मछलियों को भोजन कराएं तो उसमें सरसों की खली की मात्रा बढ़ा करके दें, और दूसरा गुड़ की मात्रा ज़रूर प्रयोग करें। गुड़ का प्रयोग ठंडे के दिनों में जब आप डिमांड फीडिंग कराएं बैग में, तो सरसों की खली या आप राइस ब्रान दे रहे हैं तो उसमें गुड़ को भी मिला दें। गुड़ बहुत गर्म होता है, उसी तरह से सरसों भी बहुत गर्म होता है। ये दोनों चीज़ आपकी मछलियों को बाहरी ठंडी का प्रभाव नहीं होने देगा, मछलियाँ बीमार नहीं पड़ेंगी और ग्रोथ भी अच्छा होगा। ऐसे ठंडी के दिन में तो ग्रोथ रुक ही जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ अगर आप करेंगे तो मछलियाँ आपकी बढ़ेंगी, निराश होने का काम नहीं है। और एक चीज़ और कि जो किसान भाई पंगास का पालन करते हैं उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं कि वो फ्लोटिंग फीड जो अपने पंगास मछली को देते थे, उनको फ्लोटिंग फीड न दे करके सिंकिंग फीड दें। क्योंकि फ्लोटिंग फीड के लिए मछलियों को ऊपर तालाब के ऊपरी स्तर पर आना पड़ता है पंगास मछली को, तो उसमें उसको ज़्यादा परेशानी होता है। आपको पता होगा कि ऊपर का पानी, तालाब के ऊपरी स्तर का पानी ज़्यादा ठंडा होता है, नीचे का पानी जितना ऊपर का पानी ठंडा होता है उससे कम ठंडा नीचे का पानी रहता है। तो मछलियाँ नीचे ही ज़्यादा रहना पसंद करती है ठंडी के दिनों में। तो आप फ्लोटिंग फीड न दे करके सिंकिंग फीड दें अपने पंगास मछलियों को। और दूसरा है कि एक अब आ गया है इलेक्ट्रिक हीटर। इसका संभव हो तो आप इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करें अपने पंगास मछली के लिए। और सबसे अच्छा तो यही होगा पंगास का जो पालन कर रहे हैं उनके लिए कि अगर मछलियों का साइज़ आपका 1 किलो नवंबर महीने तक हो जाता है, अक्टूबर के बाद नवंबर महीने तक आप जाल चलवा करके देख लीजिए, या आपको पता ही होगा कि आप बच्चा कब डाले थे, कितना भोजन दिए थे, आपका मछली का क्या साइज़ है। अगर 1 किलो के आसपास की आपकी मछलियाँ हो गई हैं तो इनको आप नवंबर में हार्वेस्ट करवा लें और मार्केट भेज दें दोस्तों, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। मीन्स जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके पॉकेट में आ जाएगा। जब आप मछली का सेल कर देंगे तो पॉकेट में आ जाएगा, तो आपको डरने का काम नहीं रहेगा कि मछली हमारी बीमार हो जाएंगी या मोर्टिलिटी होने लगेगा। पंगास मछली में ज़्यादा जो डर रहता है वह पंगास मछली के साथ ही ऐसा होता है। तो पंगास मछली का जो किसान भाई पालन कर रहे हैं उनको ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ेगा ठंडी का। तो यही सब कुछ उपाय है दोस्तों, इसको आप करिएगा तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठंडी के दिनों में भी आप बेहतर ढंग से मछली पालन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।